हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी एरिया में। आज हम लोग फिर बात करते हैं यानी 10 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि यह प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। या क्या हुआ, यह प्रश्न आपके एग्जाम में यानी बार बार पूछने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इस प्रश्न को हल करने की प्रयास करते हैं। चलिए आज के क्लास में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने हैं। चलिए देखते हैं हम सभी लोग यानी इस प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, चलिए देखते हैं आपके क्लास का पहला क्वेश्चन। एक वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, यानी सूत्र निकाला जाता है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल की सूत्र यानी बात कही जा रही है कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ना, भुजा स्क्वायर होता है। यानी भुजा स्क्वायर, जो कि क्या हुआ आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यानी आपके क्लास के यानी अगले प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। चलिए इस प्रश्न को क्या करेंगे, यानी हल करने की प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में यानी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यह प्रश्न बार बार पूछने की संभावना बनी रहती है। इस प्रश्न को देखने की जरूरत है। चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। यानी 7 सेंटीमीटर भुजा दी गई है, तो वर्ग की परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। वर्ग की परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। अब मान रखेंगे यानी 4 गुने भुजा वर्ग की परिमाप। देखा जाए यहाँ पर वर्ग की यानी परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा, भुजा का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो बराबर मान रखेंगे 4 गुने 7 बराबर कितना हुआ 28 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपके क्या हुआ, यानी प्रश्न का सही आंसर होगा कितना, ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हुआ इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन आपके सामने यानी इस क्लास का तीसरा नंबर क्वेश्चन। इस प्रश्न को हल करने की प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, ये सभी प्रश्न आपके यानी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए वर्ग की सभी कोण क्या होते हैं, यानी कोण के बारे में बात करना है। सभी कोण के बारे में बात करना है। देखा जाए यानी हम यहाँ आपके सामने वर्ग बना दिए हैं और इस वर्ग की कोण के बारे में बात किया जा रहा है। वर्ग की कोण के बारे में बात किया जाए तो सभी कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। सभी कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। देखा जाए सभी कोण समकोण होते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बात करते हैं यानी क्या हुआ, वर्ग के सभी कोण क्या होते हैं, तो समकोण होते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। यानी अगले क्वेश्चन को बनाने की प्रयास करते हैं। आपके सामने ये चौथे नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को बनाने की प्रयास किया जाए, यानी इस क्वेश्चन को बनाने की प्रयास किया जाए। चलिए बात करते हैं कि चौथे नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग के विकर्ण यानी वर्ग के विकर्णों की संख्या कितनी होती है। एक वर्ग में कितना विकर्ण होता है, एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं। तो चलिए इसको क्या हुआ आकृति के माध्यम से हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। ये वर्ग रहा और वर्ग में विकर्ण कितने बनते हैं, तो यहाँ से यहाँ एक विकर्ण, यहाँ से यहाँ दो विकर्ण। यानी क्या हुआ, एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस प्रकार से यानी वर्गों में यानी वर्ग में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की प्रयास किया जाए। इस क्वेश्चन को बनाने की प्रयास किया जाए। क्या हुआ इस क्वेश्चन को, चलिए कह रहा है क्वेश्चन क्या कि एक के वर्ग की विकर्ण कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। वर्ग का विकर्ण दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, इसकी भुजा ज्ञात करना है। क्या करना है, भुजा ज्ञात करना है। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, यानी वर्ग का विकर्ण होता है, देखा जाए मेरे प्यारे दोस्त, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है यानी कितना होता है, a√2 होता है। a√2 होता है। जब यहाँ a√2 का मान 10 सेंटीमीटर दी गई है, a√2, इसलिए कितना हुआ आपको a√2 कितना लिखते हैं, a√2 बराबर 10 सेंटीमीटर दी गई। इसको हल करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 10/√2। अब क्या हुआ, √2 हटाएंगे, √2 का परिमेयकरण कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा आपको 10/√2 गुने क्या हुआ √2 बट्टा कितना हुआ √2। चलिएगा √2 क्या हुआ, 10 में √2 से गुना करेंगे तो कितना हुआ 10√2 हो गया। अब बट्टा कितना हो जाएगा, √2 में √2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 कट गया। तो यहाँ पर a बराबर कितना बच गया, a बराबर आपका बच गया यानी आप 5 दूना 10, 5 गुना कट गया तो 5√2
2 यानी क्या हुआ इसका सेंटीमीटर, इसका सही आंसर होगा। यानी ए का मान कितना निकल गया, ए बराबर है यानी 5√2 होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 5√2 सेंटीमीटर होगा, यानी 5√2 सेंटीमीटर होगा। चलिए देखा जाए, प्रश्न फिर से देखने का प्रयास कीजिएगा। एक क्या हुआ, वर्ग का विकर्ण का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा निकालना है। यानी वर्ग का विकर्ण होता है a√2 होता है, तो यहाँ पर a√2 बराबर 10 दिया हुआ है, तो ए का मान जब निकालेंगे 10/√2 हो गया। अब √2 आ गया, √2 को हटाने की प्रयास करेंगे क्योंकि ऑप्शन में कुछ दिख नहीं रहा है ना। तो क्या करेंगे, a बराबर 10√2 हो गया, गुना √2 में √2 से गुना करेंगे, √2 हट जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो क्या हुआ, 10 में √2 से गुना करेंगे 10√2 हो जाएगा, और √2 में √2 से गुना करेंगे तो √2 क्या हुआ, आपको रूट हटेगा 2 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 कट गया, 5√2 बचा, तो ए बराबर कितना हुआ 5√2। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर है यानी ऑप्शन नंबर बी होगा 5√2 सेंटीमीटर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। यानी अगला क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को बनाने की प्रयास किया जाए और इस क्वेश्चन को क्या हुआ बनाकर अपने क्या हुआ एग्जाम को यानी क्या वो सफल बनाने की प्रयास किया जाए। चलिए क्वेश्चन कर रहा है 6ठे नंबर क्वेश्चन कि वर्ग के दोनों विकर्ण होते हैं। चलिए वर्ग के दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, यहाँ ऑप्शन दिख रहा है असमान होता है, समान होता है, समानांतर होता है, संबंधित होता है। तो चलिए देखते हैं कि वर्ग के विकर्ण के बारे में। चलिए तो वर्ग बनाते हैं, एक ठो वर्ग आपके सामने यहाँ दिखा, तो विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिएगा क्या कर रहा है, क्या कि वर्ग के क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ग के दोनों विकर्ण होते हैं यानी समान होते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। आपके सामने अगला क्वेश्चन 7 नंबर, चलिए 7 नंबर के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं, 7वीं क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो क्या कह रहा है कि यानी वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसकी भुजा ज्ञात करना है। चलिए परिमाप, वर्ग की परिमाप, वर्ग यानी क्या हुआ, वर्ग की परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप देखा जाए यहाँ पर, यहाँ क्या हुआ, वर्ग की परिमाप बराबर कितना होता है 4 गुने भुजा होता है, भुजा। तो इसलिए कितना हो गया 4 गुने यहाँ पर, यहाँ भुजा बराबर हो गया कितना 36 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भुजा का मान निकालेंगे। भुजा का मान हो जाएगा 36/4 न चौका 36, तो यहाँ पर हो गया आपको भुजा बराबर कितना हुआ 9 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बात करते हैं, तो वर्ग का परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या हुआ, यानी 4 गुने भुजा होता है, इसलिए क्या हुआ 4 गुने भुजा बराबर 36 हो गया। तो भुजा का मान निकालेंगे, 4 से भाग देंगे, 36 बता कितना 4 हो गया, 9 से भाग देंगे, 9 चौका 36 हो गया। उसके बाद भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर हुआ। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। यानी अगले क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की प्रयास करते हैं। तो ये प्रश्न आपके यानी सभी प्रश्न क्या हुआ आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस प्रकार इस प्रश्न को देखने की प्रयास कीजिए, इस प्रश्न को हल करने की प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 64 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो भुजा ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, देखा जाए मेरे प्यारे दोस्त, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। इसलिए क्या हुआ भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया है 64 दिया है, तो भुजा बराबर हो गया आपको भुजा, देखा जाए मेरे प्यारे दोस्त, भुजा बराबर हो गया 64, यानी √64 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, भुजा बराबर हो गया कितना, इसका गुणनखंड करेंगे तो 8 गुने 8 है 64, 8 गुने 8 होता है, यहाँ जोड़ा बैठ रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पर भुजा बराबर क्या हुआ 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिएगा देखा जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 64 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसलिए भुजा स्क्वायर बराबर 64 हो गया। तो भुजा का जब मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर जो होगा इधर जाएगा, तो क्या हुआ आपको रूट चढ़ेगा, तो क्या हुआ भुजा बराबर अंडर रूट क्या हो 64 हो गया। तो भुजा बराबर कितना हो गया, यानी 64 को क्या हुआ खंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 8 गुने 8 हो गया, 8 64 होता है, 8 हो गया। तो भुजा का मान कितना हो, जोड़ा बैठ रहा है 8 हो गया। यानी क्या हुआ, इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। इस सेट का अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस सेट का यानी
इस सेट का क्वेश्चन देखते हैं सर कि आपके सामने दिख रहा है कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, यानी वर्ग के विकर्ण। देखिए वर्ग के विकर्ण के बारे में बात किया जाए कि वर्ग का विकर्ण क्या हुआ, किसके बराबर होता है, यानी कितना होता है, कितना होता है। तो वर्ग के विकर्ण क्या देखते हैं, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a√2 होता है, यानी क्या होता है, भुजा। देखिएगा सर क्या हुआ, a√2, यानी a को क्या भुजा कहते हैं, यहाँ देखा जाए भुजा और रूट क्या होता है, 2 होता है। देखा जाए इसके सामने, यानी क्या हुआ, आपको ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यानी वर्ग का विकर्ण किसके बराबर होता है, यानी वर्ग का विकर्ण कितना होता है, तो क्या हुआ, भुजा√2 होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन होगा, है ना, इस सेट का अंतिम क्वेश्चन होगा आपके सामने। 10वें नंबर क्वेश्चन को हल करने की प्रयास करते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को हल करने की प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दिया जाए, यानी वर्ग की भुजा अगर दोगुनी कर दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, यानी क्या हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो बात करते हैं कि वर्ग का क्या हुआ, भुजा जो है दोगुनी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्ते अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को यानी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करने की प्रयास करेंगे, है ना। और ये सभी सेट यानी इस सेट का सभी प्रश्न बनाने की प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। थैंक यू।